हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी हाजिर हूं आपके लिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर के। एक मकड़ी, चींटी और जाला। एक मकड़ी थी, उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मकोड़े या मक्खियों को फंसाएगी और मैं उसको अपना आहार बनाऊंगी और मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बुनना शुरू कर दिया। अब कुछ देर के बाद क्या होता है जी, आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। ये देख करके वो मकड़ी काफी खुश हुई कि अचानक से उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देख करके हंस रही थी। अब मकड़ी को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आया और वो बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो, क्या है आपको। तो बिल्ली बोली कि हंसू नहीं तो क्या करूं। बिल्ली ने जवाब दिया, हंसू नहीं तो क्या करूं, यहां मक्खियां नहीं है, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहां कौन आएगा तेरे जाले में। अब ये बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद किया और जाला अधूरा छोड़ करके दूसरी जगह की तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक बिल्ली की बात समझ में आ गई थी, जहां पर जगह साफ होगी वहां पर मक्खी नहीं होगी। तब उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसने जाला बुनना शुरू कर दिया और कुछ देर तक वो जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। अब मकड़ी बोली, क्यों। चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहां तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहां तो तू अपने जाले के साथ खुद ही उड़ जाएगी। अब मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वो वहां भी जाला अधूरा छोड़ करके सोचने लगी कि अब कहां जाला बनाऊं। अब समय काफी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला हुआ दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ जाला बुना ही था कि तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को देख करके खुश हो रहा था। तो मकड़ी ने पूछा, क्या है, क्या देख रहा है मेरे जाले को। तो कॉकरोच बोला, अरे यहां कहां जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी ये यहां पड़ी है और कल कहीं और होगी और इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब ये सुनकर के मकड़ी ने वहां से हट जाना बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वो काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत नहीं बची थी। भूख और प्यास से वो परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले से ही जाला बुन लिया होता तो अच्छा रहता, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने अपने आसपास से गुजर रही चींटी से मदद करने का एक आग्रह किया। तो चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती थी, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वो अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई बड़ी वीक पड़ गई। व्हाट्स द लर्निंग। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही कुछ होता है।
हम कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं, शुरू शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े ही उत्साहित रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, पर लोगों के कमेंट्स हमें परेशान करते हैं और उनकी वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नजदीक थे, तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। सो कभी किसी की बातों में मत आया करो। जिस चीज के लिए एक्साइटेड हो, करते रहो करते रहो करते रहो। कान बंद कर दो, रुई डाल दो, पर उस काम को करते रहो। कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है तो टोकने दो, रोकने दो, चलते रहो, मत सुनो उसकी बात। अगर काम के लिए एक्साइटेड हो कि इसको करना है तो करने के बाद ही बाहर आओ। बेमतलब में काम को बीच में नहीं छोड़ना है, समझे? थैंक यू सो मच गाइस, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।